अच्छा जी, ASA फायरवॉल का एक और जबरदस्त फीचर जो कि फायर पावर कोड जो है उस कोड के अंदर अभी भी अवेलेबल नहीं है, जिस तनाजर में हम यहाँ पढ़ेंगे। जो फायर पावर फायरवॉल है उसके अंदर इस कॉन्टेक्स्ट के लफ्ज को इंस्टेंस के नाम से आप जरूर देखेंगे उनके लिटरेचर में। ये ASA का लीना कोड है और ये फायर पावर कोड है या FTD कोड है। सो उसमें इंस्टेंस है, इसमें कॉन्टेक्स्ट है। दोनों का मकसद क्या है कि वो फायरवॉल को पार्टीशन करेंगे। अब ये जो कॉन्टेक्स्ट है जो कि ASA में अवेलेबल है, ये कॉन्टेक्स्ट आप चाहे आपके पास कोई भी किसी भी किस्म का हार्डवेयर आप उसके ऊपर कर सकते हैं, एनी हार्डवेयर। आपके पास ASA X सीरीज का कोई नॉन एंड ऑफ लाइफ एंड ऑफ सेल हार्डवेयर है तो उस पर भी मुमकिन है, या आप FTD का हार्डवेयर या फायर पावर का हार्डवेयर उठा लें, उसमें लीना कोड डाल लें तो आप उसके ऊपर भी ये कॉन्टेक्स्ट बना सकते हैं। और उसके लिए पाबंदी नहीं है कि आप कौन सा मॉडल पिक करें, एनी मॉडल विल ब्रिंग इन कॉन्टेक्स्ट, यानी पार्टीशनिंग ऑफ अ फायरवॉल। बट व्हेन इट कम्स टू FTD कोड यू मस्ट हैव 4100 सीरीज और 9300 सीरीज हार्डवेयर। तो ये हाई एंड है, ये इवन मिड एंड भी नहीं है, ये हाई एंड फायरवॉल्स हैं। उनमें जाके ये फीचर फिर आपको मिल जाएगा और आप इसको वहां पे इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। बट ये फीचर जो है, जो आपको छोटी फायरवॉल, बड़ी फायरवॉल, मीडियम साइज की फायरवॉल, हर एक में लीना कोड में ये फीचर आपको मिलेगा। तो बात करते हैं फायरवॉल के मल्टी कॉन्टेक्स्ट मोड के ऊपर। ASA फायरवॉल को पार्टीशन किया जा सकता है इनटू मेनी डिफरेंट वर्चुअल फायरवॉल्स। एवरी फायरवॉल इज कॉल्ड अ कॉन्टेक्स्ट। सो मल्टी कॉन्टेक्स्ट मोड का मतलब है एक ही हार्डवेयर फायरवॉल को मल्टीपल फायरवॉल्स इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर वाले मोड में कन्वर्ट करना। So ASA firewall supports a software virtualization by means of so-called firewall contexts। और इन फायरवॉल कॉन्टेक्स्ट को आप इंडिपेंडेंट फायरवॉल समझिए। एक हार्डवेयर है, उस एक हार्डवेयर में अगर ये दो कॉन्टेक्स्ट आप बना लेते हैं तो इसका कॉन टेबल, इसका राउटिंग टेबल या इसका स्विचिंग टेबल वो इससे बिल्कुल अलग थलग है। सो इन अदर वर्ड्स, अगर आपके पास 192.168.1.1 चल रहा है एक पीसी के ऊपर और वो आप इस कॉन्टेक्स्ट में ले आते हैं किसी भी जोन में, तो आपके पास कोई ममानियत नहीं है कि आप 192.168.1.1 दोबारा नहीं रख सकते। यू कैन हैव अनदर 192.168.1.1 इन अनदर कॉन्टेक्स्ट। सो सिंस दे आर डिसजॉइंट फ्रॉम ईच अदर, इस पर कोई एतराज नहीं होगा इस पूरे सिस्टम को, क्योंकि ये एक राउटिंग टेबल पर आ नहीं रहे या एक स्विचिंग टेबल में चीजें आ नहीं रही। सो वी कैन हैव ट्रू मल्टी टेनेंसी, यानी एक कस्टमर, इसका यूज केस आहिस्ता आहिस्ता आपको क्लियर होता जाएगा। एंटरप्राइज में भी है और सर्विस प्रोवाइडर में भी इसका यूज केस है। सो फॉर एग्जांपल, एक सर्विस प्रोवाइडर है, उस सर्विस प्रोवाइडर ने अपने कस्टमर्स को, कॉर्पोरेट कस्टमर्स को इंटरनेट की सप्लाई दी हुई है और वो कहता है, हर एक से कमिट करता है कि आपको मैं फायरवॉल्ड सर्विस देना चाहूंगा, ये मेरी एक वैल्यू एडेड सर्विस है। आपके हर एक कनेक्शन को मैं एक इंडिविजुअल फायरवॉल से गुजारूंगा। तो उसका एक तरीका तो ये है कि वो हार्डवेयर फायरवॉल्स अलग अलग रखे, और दूसरा तरीका ये है कि एक ही फायरवॉल के अंदर मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट बनाकर हर कस्टमर को स्टिच कर दे रेलेवेंट कॉन्टेक्स्ट के साथ। अब इसमें इस तरह का कोई खदशा नहीं है कि भाई ये कस्टमर अगर 192.168.1.1 यूज कर रहा होगा तो ये नहीं कर सकता, ये पाबंदी नहीं है। एवरीबॉडी कैन हैव देयर ओन 192.168.1.1 बिकॉज वो एक बिल्कुल अलग थलग दुनिया से गुजर रहे होंगे।
So every context has its own set of routing, filtering, inspection, and address translation rules. All contexts must be either in routing or transparent firewall mode. You cannot mix modes in different contexts. यहाँ ये कहा जा रहा है कि आपकी जो फायरवॉल है उसमें जो आप कॉन्टेक्स्ट बनाएंगे या तो आप उन कॉन्टेक्स्ट को स्विचिंग मोड में रखेंगे तो फिर सारे के सारे स्विचिंग मोड में, ये डिजाइन हो सकता है, या आप सब के सब कॉन्टेक्स्ट्स को राउटिंग मोड में रखेंगे, ये डिजाइन हो सकता है। आप ये नहीं कर सकते कि आप एक ही फायरवॉल के एक कॉन्टेक्स्ट को रूटेड कर लें, एक को स्विच्ड कर लें, किसी को स्विच्ड कर दें, किसी को रूटेड कर दें। दिस इज नॉट पॉसिबल, ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल है। अब इसमें रह के ये हमारी जो कि नॉन कॉन्टेक्स्ट फायरवॉल है, जो इस वक्त हमारी स्टेटस है फायरवॉल की, इसमें जो ASA 1 की हालत है ये वो है, और ये ASA 2 है और ये ASA 1 है। इसके अंदर अब आप रूटिंग और ब्रिजिंग इकट्ठी कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट हैव one context in IRB mode, one context in absolutely switching mode, ये नहीं हो सकता। बट IRB के जरिए आप रूटिंग और ब्रिजिंग इकट्ठी बहरहाल कर सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट को इसमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन तमाम कॉन्टेक्स्ट ओवरऑल ऑफ टाइप राउटिंग के तो होंगे ना, वो चीज कंप्लाई कर रही है। इंटरनली आप इसके अंदर स्विचिंग भी यूज कर लें, दैट डजंट मैटर। इसमें आप सिर्फ रूटिंग यूज कर लें, दैट डजंट मैटर। बट उनका फायरवॉल मोड जो है वो नो ट्रांसपेरेंट है, मींस रूटेड है, और इन सब का ट्रांसपेरेंट है। कुछ फीचर्स जब आप कॉन्टेक्स्ट बनाते हैं तो वो अनसपोर्टेड में चले जाते हैं। उनमें से रिप प्रोटोकॉल नहीं चलेगा, OSPF का वर्जन 3 अगर आप IPv6 इस्तेमाल कर रहे हैं तो नहीं चलेगा। वर्जन 2 जो हमने पढ़ा था वो सपोर्टेड है IPv4 में। मल्टीकास्ट राउटिंग चली जाएगी, थ्रेट डिटेक्शन का फीचर हमने भी पढ़ना है, यूनिफाइड कम्युनिकेशन की इंस्पेक्शन भी चली जाएगी, ये भी हमने आगे देखनी है। QoS का फीचर चला जाएगा, ये भी हमने देखना है। और रिमोट एक्सेस VPN में कुछ स्पेसिफिक चीजें माइनस आउट हो जाएंगी। सारा रिमोट एक्सेस VPN भी ऑफ नहीं होगा। साइट टू साइट तो फुली सपोर्टेड है। रिमोट एक्सेस VPN के अंदर AnyConnect सॉफ्टवेयर का 2.x या इससे पुराना वर्जन नहीं चलेगा, और आज के दौर में कोई चलाता भी नहीं है। IKE वर्जन 2 एंड IKE वर्जन 1 सपोर्टेड नहीं है। इसका मतलब है कि आप सिस्को का जो AnyConnect VPN बनाएंगे वो SSL बेस्ड होगा, वो सपोर्टेड है, SSL इज सपोर्टेड। बट AnyConnect के थ्रू जो आप IPsec रिमोट एक्सेस VPN बनाते हैं वो सपोर्टेड नहीं है। L2TP टनलिंग नहीं सपोर्टेड रहेगी, और क्लाइंट लेस SSL VPN भी सपोर्टेड नहीं रहेगा। यानी AnyConnect के साथ बहरहाल SSL चलेगा। विदाउट AnyConnect जो आप वेब VPN बनाते हैं, विच यू विल सी, वो बहरहाल कॉन्टेक्स्ट के अंदर खत्म हो जाएगा। अच्छा जी, ASA मल्टी कॉन्टेक्स्ट जो है, इसकी यूजेज गाइडलाइंस क्या हैं, एक मैंने अभी डिस्कस कर ली आपसे। In ISPs where they sell security services to many customers, they implement a cost-effective space-saving solution. अलग-अलग hardware takes space. Large enterprises में हो सकता है। Large enterprise में ये कैसे हो सकता है? For example, एक ABC group of companies है, इसके नीचे A कंपनी है, इसके नीचे B कंपनी है, इसके नीचे C कंपनी है, और ये बिल्कुल अलग अलग बिजनेस वर्टिकल्स हैं। फॉर एग्जांपल, ये IT का काम करते हैं, ये लोग जो हैं ये लेट से मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ये लोग जो हैं ये फार्मा से हैं, लेकिन ग्रुप एक ही है, एक ही इन्वेस्टमेंट है, और उन्होंने मल्टीपल वर्टिकल्स में बिजनेसेस स्टैब्लिश किए हुए हैं। अब ये उनकी एक IT कंपनी है, ये उनकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ये इनकी फार्मा कंपनी है। तो अब वो क्या कर सकते हैं कि यहीं पर एक फायरवॉल रख लें, और इस फायरवॉल का एक कॉन्टेक्स्ट
उसका इनसाइड और आउटसाइड इनको दे दें, एक फायरवॉल का इनसाइड और आउटसाइड इनको दे दें, और एक फायरवॉल का इनसाइड और आउटसाइड इनको दे दें। मैनेज इनको आईटी कंपनी कर दे ग्रुप के अंदर, लेकिन उनकी ट्रैफिक बिल्कुल इंडिपेंडेंटली पास हो रही है और उनका एक दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं है। ये चाहते हैं 192.168.1 का सबनेट इस्तेमाल करना तो करें, ये भी करना चाहते हैं तो करें, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है आपस में, ये भी करना चाहते हैं तो करें, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है आपस में। तो यहाँ लार्ज एंटरप्राइजेस भी इससे फायदा उठा सकती हैं। So basically we use multiple context whenever there is a network that requires more than one security appliances as a whole, वहाँ हम context use करते हैं।